नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राज्यसभा की सीट है वो हम करने वाले हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बस हम समझते हैं राज्यसभा की सीटों की शानदार सी ट्रिक, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन है वो हमसे गलत ना हो। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसी के पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम राज्यसभा की सीटों को समझना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्यसभा की सीटें 4। आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था लोकसभा की सीटें वहां पर 5 में से एक कम कर दिया, तो ये हो गई आपकी 4 सीटें जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद देखते हैं हम, यहां पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, इधर आप देखेंगे उत्तराखंड और ये दिल्ली। ये 3 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, जो कि यूनियन टेरिटरी है। तीनों में 3-3 सीटें हैं। ये देखो ये 3 है और 3 बनाती है एक ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल से याद रखिए आप 3-3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में। तो बहुत आसान है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर आप ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ देते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीटों को जोड़ देते हैं, तो आपको मिलती हैं सीटें 7। और 7 तो किसकी है? पंजाब की। पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं 7। आप ये दोनों पास के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, ये हो गया आपकी पंजाब की। और पंजाब से याद आया, पंजाब के साथ एक ट्रिक है जो काम करती है और वो ट्रिक है असपंजा तेल। एक तेल है जिसकी वैरायटी का नाम है असपंजा। तो देखिए अस ये आया है असम से, पंजा ये पंजाब और तेल तेलंगाना, असपंजा तेल। अब आपको पता है पंजाब में सीटें 7 है, तो उसके बाद असम में कितनी होंगी? वो भी होंगी 7। पंजाब में 7 है। तेल मतलब तेलंगाना से लिया यहाँ पर, तो तेलंगाना में भी राज्यसभा की सीटों की संख्या होगी 7। तो असपंजा तेल। और ये 7 कैसे याद रखेंगे आप? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीटों को जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाती है सीटें कुल 7, जो कि किसकी? पंजाब की। और पंजाब के साथ एक ट्रिक है असपंजा तेल। तेल की वैरायटी असपंजा, अस असम से लिया गया, पंजाब और तेल तेलंगाना। तो 7 सीटें आपको, ये असम, ये आपकी तेलंगाना और ये आपका हो गया पंजाब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में हमने देखा था लोकसभा की सीटें 10। स्पोर्ट्स की बात की थी हमने, जब भी स्पोर्ट्स की बात होगी तो हरियाणा को स्कोर मिलेगा 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10। तो वहां पर लोकसभा की सीटें थी 10, उसका आधा कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा? 5। तो बिल्कुल सही है, 5 ही आपके राज्यसभा सीटें कहाँ से? पंजाब से, ये हरियाणा से, सॉरी। और हरियाणा के साथ एक ट्रिक है, हरियाणा के साथ एक ट्रिक है और वो है हरियागढ़। तो उसके साथ हरिया मतलब हरियाणा और गढ़ ये छत्तीसगढ़। तो हरियाणा में सीटें हैं 5 और छत्तीसगढ़ में भी सीटें हैं 5। तो हरियागढ़ ये आपका हरिया आया हरियाणा से और गढ़ लगा दिया किसका? छत्तीसगढ़ का। तो हरियागढ़ सीटें हुई कितनी कुल? 5, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा की सीटें थी 10, वो स्पोर्ट से हमने समझा था, तो उसका आधा हो गया 5। और ये छत्तीसगढ़ में भी आपकी सीटें हो गई 5। उसके बाद ये हरियाणा के पास में ये राजस्थान, हरियाणा छोटा है, राजस्थान बड़ा राज्य है, इसलिए इसकी दुगनी सीटें, ये कितनी हो गई? 10। राजस्थान में सीटें कितनी हो गई? 10। और राजस्थान के साथ ही एक और जगह उड़ीसा में टोटल सीटें लोकसभा की थी 21 का आधा करें तो कितना आता है? 20। और उसको राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया? 20। तो उड़ीसा और राजस्थान राज्यसभा की सीटें हुई कुल 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको उड़ीसा और ये राजस्थान की भी सीटें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आता है गुजरा आम या फिर आम गुजरा। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये दोनों प्रदेश हैं और साथ में गुजरात। तो गुजरा आम या फिर आम गुजरा, ट्रक में भर के आम गुजरा, कहाँ से? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ में गुजरात। तो ये सीट है, देखो ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, पास में गुजरा और ये आम में मैं आ गया, तो एक और है आंध्र प्रदेश। देखो गुजरा आम, यहाँ पर सीटें 11, गुजरा आम, गुजरात
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सीटों की संख्या है 11-11, सीटों की संख्या है 11-11। और 11 कैसे याद रहेगा, ऊपर आपका राजस्थान है, राजस्थान में सीटों की संख्या 10 और उसी के पास में गुजरात है, वो गई 11। और 11 जैसे याद आया आपको गुजरात, तो फिर क्या आएगा गुजरात आम। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी सीटें होंगी 11-11। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा की सीटें पढ़ी थी, वो कितने थे 80। और 80 में से देखो मैंने ये मिटाया, ये कितना बच गया 30 नहीं दोस्तों, उसमें एक और ऐड कर दीजिए। देखो ये मैंने था 81, इसमें से मैंने यहाँ से ये मिटाया, यहाँ से ये मिटाया, और अब देखो ये बना 31, तो ये ज़्यादा हो गया 80 था। 80 में से आपने इसको मिटाया और यहाँ पर ये 0 की जगह 1 कर दिया, तो 31 सीटें। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किसमें, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखेंगे, 31 सबसे ज़्यादा सीटें। 80 81 वो बिल्कुल पास का, उसमें से 8 में से 3 है वो बनाया गया है, तो ये कितना मिल रहा है मेरे को 31। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। महाराष्ट्र की जब हमने 48 सीटें लोकसभा पढ़ी थी, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि भाषाई राज्य की मांग जो 1948 में चल रही थी, तो यहाँ पर बस ये लो 1948, तो ये 19 राज्यसभा की सीटें और 48 लोकसभा की सीटें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 और लोकसभा की सीटें 48। ये आप याद रखेंगे किससे, 1948 से। उसके बाद अब देखिए आप, ये महाराष्ट्र में सीटें हो गई 19 में से 7 तेलंगाना की सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। 19 में से 7 सीटें तेलंगाना की घटा दी, 19 में से 7 गया तो 12, वो किसकी है, कर्नाटक की। आप कर्नाटक को दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, 12 नामित सदस्य होते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह मशवरे पर नाम देते हैं। प्रधानमंत्री जी किन किन को हमें अपॉइंट करना है, नामित करना है। तो देखिए उसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो कोई खेल से आता है, कोई कला से आता है, कोई नाटक से आता है। तो देखो कर्नाटक, मतलब ये जो 12 सदस्य नामित हैं वो, और उनमें से 1-2 सदस्य किसके होते हैं, नाटक करने वाले, मतलब नाटक से संबंधित, यानी कि म्यूजिक और वो नाट्य कला, नाटक उससे। तो मतलब कला क्षेत्र से 12 लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, वो आपके समाज सेवा के भी हो सकते हैं, वो आपके संगीत से भी हो सकते हैं, वो आपके किसी भी विषय के ज्ञाता हो सकते हैं, एक्सपर्टीज सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं। तो उनमें से 1-2 किसके होते हैं, नाटक के। तो देखो 1-2 मतलब 12 सदस्य आपके नाटक यानी कि नामित सदस्य होते हैं। तो ये 19 में से तेलंगाना के अगर घटा दे तो हमको 12 मिलते हैं, और वो किसके, कर्नाटक के। उसके बाद आता है आपका ये केरला। आपसे कोई कहे करेला, मतलब करेला खा लो, सीधा ही करेला खाने के लिए आपको दे दिया जाए, आपको पता है करेला कड़वा होता है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, नो। करेला आप खा सकते हैं कि सीधा कच्चा आपको ला करके दे दे, नहीं खाया जाएगा, आप सीधा पता है क्या बोलोगे, नो, मतलब नहीं खाऊंगा। तो केरला में सीटें हुई टोटल 9, केरला में सीटें हुई दोस्तों 9। अब देखो 9, और इधर ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की सीटें याद करने के लिए 9 इधर, तो अगली तरफ पहाड़ा बोल दो, 9 दूनी 18, ये तमिलनाडु की सीटें आ गई 18। तो आपके केरला में सीटें 9। करेला याद रखेंगे आप, कोई आपको करेला खाने को दे रहा, आप कह रहे 9 करेला नहीं खाऊंगा, सीधा सीधा करेला नहीं खाया जाता, कड़वा होता है भाई, नहीं खाऊंगा। तो पास में ही तमिलनाडु, अपोजिट दूसरे जो आपका ये आपका है पश्चिमी घाट और उधर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर 18, इधर 9, पश्चिमी घाट पर 9, पूर्वी घाट पर ये हो जाते हैं दुगने 18। आगे देखिए आप जो सीटें हैं 6, ये देखो आपके उससे पहले आप ये देख लीजिए, देखो पश्चिम बंगाल 16 और ये आपका बिहार 16। देखो बिहार में गरीबी बहुत है और गरीबी की वजह से वो अशिक्षा वाला माहौल भी आपको दिखेगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की शादी बहुत छोटी एज में, लड़कियों की खासकर 16 साल की एज में ही शुरू कर देते हैं। 16 साल की एज में ही लड़कियों की शादियाँ करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम ऐसे कहें कि इधर बिहार में सिविल सर्विसेज का बड़ा क्रेज है। देखो यहाँ पर जब बच्चा 16 साल का होता है तब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, 16 साल का होता है तब से तैयारी शुरू कर देता है, और ये 40 साल तक इनकी तैयारी चलती है सिविल सर्विस की। हालांकि 40 साल से पहले ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि परीक्षाओं को लेकर के, थोड़े गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ज़्यादा क्रेज है बिहार में, सिविल सर्विसेज को लेकर के। तो यहाँ पर 16 साल की उम्र में लोग तैयारी कर देते हैं, 40 साल तक उनकी तैयारी चलती है। तो यहाँ पर 16 सीटें हुई किसकी, राज्यसभा की, और लोकसभा की सीटें हुई 40। तो 16 और 40, तो ये 16 उम्र से याद रखेंगे।
अब जब बिहार में 16 साल में लड़कियों की शादी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं, सब ऐसा करते हैं, जस्ट ये ट्रिक है दोस्तों, है ना। इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेंगे 16 साल में शादी सरकार क्या कर रही है, फिर वो नहीं। आप ट्रिक में याद रखेंगे कि 16 साल में ये तैयारी करना शुरू कर देते हैं, 40 साल तक इनकी तैयारी चलती है। पश्चिम बंगाल में तो लोग 42 साल तक तैयारी करते हैं, 2 साल ज़्यादा तक, बिहार से 2 साल ज़्यादा तक। मतलब वहाँ पर लोकसभा की सीट हमने पढ़ी थी 42, तो ये 16-16 दोनों यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बिहार में आपके 16-16 राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद आती है आपके झारखंड, और झारखंड में जो सीटें हैं वो 6 हैं, आप याद रख लेंगे इसको। झारखंड देखो इनका 6 है जो उठा करके रख लिया, एक गायब कर दिया, इधर भी 6 इकाई स्थान पर और इधर भी 6, तो इनका पीछे का 6 वो झारखंड में रख लिया। तो यहाँ पर सीटें हो गई 6 राज्यसभा की। उसके बाद ये असपंजा तेल में आपने असम में वो पढ़ लिया 7 सीटें। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज में एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें आपके राज्यसभा की सीटें, और उनमें से एक तो आपका दिल्ली, और दिल्ली में हमने पढ़ लिया सीटें हैं, दिल्ली में सीटें हैं 3, दिल्ली में आपकी जो सीटें हैं वो हैं 3। और उसके बाद एक और यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि आप देखेंगे कि आपके विधानसभा है, यानी कि वहाँ पर एमएलए होते हैं, और वो क्या है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी में सीटें कितनी हैं, ये पुडुचेरी, पुडुचेरी में सीट है 1, ओनली एकमात्र सीट है। अब देखो ये एकमात्र सीट का, इधर से आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सब में सीटें 1-1, और उन्हीं के साथ एक और है इधर ये गोवा, गोवा में भी 1 सीट है, और साथ में एक और यूनियन टेरिटरी है जिसमें 1 सीट राज्यसभा की है। तो इस तरीके से सारी की सारी जो आपकी 245 सीटें उनका ये हिसाब है। 5 सीटें आपको पता है POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए है, जो कभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जब हिंदुस्तान का स्वतंत्र रूप से हिस्सा बन जाएगा तो 5 सीटें वहाँ से इलेक्ट होकर के 5 जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, वो इलेक्ट होकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये राज्यसभा की सीटें हैं वो बढ़िया ढंग से याद हो गई होंगी। कीप ऑन रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।